अच्छा से थोड़ा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहुंच गए तुम? यस सर, पहुंच गए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है संयम बाबू। यस सर। दिल्ली वाले Yes, क्या sir. है ना, दो क्लासेस चल रही है, एक हेड ऑफिस से चलती है और एक यहाँ से चल रही है ना। दिल्ली वाले सर क्या कर रहे हैं, उन्होंने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई, फिर सीक्वेंस सीरीज पढ़ाई, फिर पीएनसी पढ़ाया। ठीक है, अब वो शायद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे पीएनसी के बाद से। मैंने क्या करा, पहले ही शॉर्टकट लेके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया। अगर मैं भी पीछे पीछे दौड़ता हुआ था ना, उनके तो अपना क्या ना, थोड़ा सा सिलेबस ना तो स्कूल का हो पाता ना टेस्ट का हो पाता है ना। इसलिए कुछ कुछ बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कि सर मैथ्स का सिलेबस मैच नहीं कर रहा टेस्ट में। तो जो भी अब नेक्स्ट टेस्ट होगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली मैच करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो थोड़ा स्कूल का भी ध्यान रखा था कि स्कूल के भी तुम्हारी चीजें कंप्लीट हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, तो बड़े आसानी तरीके से अपने सीखा, है ना। अब एक चीज ये बताओ, वो तो हो ही जाएगा, क्या तुम डीटीएस जो मैंने दी थी टू वो करके करके देखी तुम लोगों ने सच में? हाँ मधुर? यस सर, 30 तक किए थे क्वेश्चंस। तो हुए थे या फिर दिक्कतें आई उनमें? सर वहां तक तो हो गए थे, उसके बाद क्या कर रहे हो बच्चे? बाकी हो लेंथी तो कहाँ थे यार, लेंथी तो नहीं थे यार। सर, एक दो क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा, एक दो तो रहते ही यार, ना कुछ तो रहेंगे ऐसे। हाँ, संयम तुमने ट्राई नहीं करे ना बच्चे ट्यूशन? अरे हाँ सर। हुए थे 15 में से 10 क्वेश्चन हो गए थे। यस सर। पुष्कर तुम बताओ, पुष्कर तुमने करे थे या नहीं करे क्वेश्चन? हाँ पुष्कर बाबू। सलोनी बेटा तुम बड़े दिनों बाद आए आज, है ना। 2 क्लासें मिस कर दी तुमने। समीर कुमार, ट्यूशन जो भी मैं होमवर्क दूं वो होमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करा करो। डीटीएस 2 के तुम्हें होमवर्क करना था। अब जो नेक्स्ट होमवर्क है तुम लोगों का वो है डीटीएस 6। कोई बात नहीं पुष्कर बाबू, अब तुम्हें डीटीएस 6 करके लाना है नेक्स्ट क्लास में। 3, 4, 5 नहीं करनी, पहले डीटीएस 6 करनी है। डीटीएस 6 में भी तुम्हारे पास वैसे ही 25 के 15 के आसपास क्वेश्चन है, ठीक ना। 15 में उसमें थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। डीटीएस 6 अपना नेक्स्ट होमवर्क है ना। जो भी डाउट हो तुम डाउट मेरे को भेज देना, मैं तुम्हें डाउट सोल्व करके भेज दूंगा। ठीक है ना, डीटीएस 2 के पहले वाले, डीटीएस 6 के बाद में सोल्व करेंगे। तो आज हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। पहली चीज तो ये है कि इक्वेशन को सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे हमने एक चीज पढ़ी थी पहले कि a sin x प्लस b cos x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते थे बेटा हम लोग, कि sin x और cos x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया करते थे, उसके ऊपर रूट लगा देते थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू होती थी। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते थे हम लोग, माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके, ऐसे हम मिनिमम वैल्यू निकाल लिया करते थे। इसमें साइन की पावर कोस की पावर 1 होनी चाहिए और एंगल सेम होना चाहिए था। ठीक है, जो तुम वीडियो देखोगे उसमें लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था, उसमें ज्यादा अच्छे से अपने डिटेल में बात करी थी। अब इसी चीज से रिलेटेड हमारे पास क्या होती है कि ऐसी इक्वेशंस आती है, a sin x
प्लस बी कोस एक्स, ऐसे लिखा हुआ होता है। अब तुम इसको या तो साइन या कोस में कन्वर्ट करना होता है। कैसे कन्वर्ट करना होता है? तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे डिवाइड करना है। इस इक्वेशन को क्या करना है? उस इक्वेशन से डिवाइड करना है। अब किसी को डिवाइड किया तो उसके अंदर चेंजेज आएंगे, तो फिर उस चेंजेस को हटाने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई भी कर दो ना, कुछ नहीं करना, बस इनके ए और बी के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। जो मल्टीप्लाई करा उसको तो एकदम बाहर रखना है, और जो डिवाइड करा उसको अंदर ले जाओ। a डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस एक्स लिख दिया। ठीक है, ए के नीचे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, बी के नीचे भी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब जो आगे वाला है तुम या तो इसको कोस लेट कर लो, अगर तुम इसको कोस लेते हो तो इसको साइन ले लो। ठीक है, इसको अगर तुम कोस लेते हो तो इसको साइन ले लो, या फिर अगर इसको साइन लेते हो तो इसको कोस ले लो। आपस में एक दूसरे से अपोजिट लेना है। माना जैसे लेट कर लिया हमने रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख लिया अपने कोस लिख लिया, कोस के साथ कोई ना कोई एंगल लगाना पड़ेगा, तो कोस एल्फा लिख दिया। तुम थीटा लिख दो, बस एक्स नहीं लिखना, जो यहाँ लिखा हुआ है वो नहीं लिखना, बाकी इच्छा हो तो लिख दो। तो फिर हम b को क्या लिखेंगे? b डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को साइन एल्फा लिख दो, या इसको साइन एल्फा इसको कोस एल्फा लिख दो, किसी भी एक को कुछ भी लिख दो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर हो गया साइन एक्स, और इसको लिखा था हमने कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू कोस एक्स। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास? ये फॉर्मूला बन गया, बताओ श्रुति किसका फॉर्मूला बना ये वाला? नहीं आया समझ में? ये फॉर्मूला बना साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का, साइन ए सर आ कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का। तो क्या फॉर्मूला सर होता है? साइन ए प्लस बी, तो साइन एक्स प्लस एल्फा जाए। सर आपकी वॉइस भी क्रैक हो रही थी, इसलिए समझ नहीं आया क्या पूछ रहे थे। अच्छा, तो ये फिर समझ में आया जो समझाया कि ये समझा क्या दिया अभी मैंने? यस सर, देख लिया, आ गया अभी तो समझ। देखो हमने a sin x प्लस b cos x को किस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया? इस वाले इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस एल्फा। कुछ नहीं करना है, इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, अगर हमें साइन एक्स प्लस एल्फा का फॉर्मूला नहीं बनाना होता तो ये जो वैल्यू ली है हमने बेटा, ये वाली जो वैल्यू ली है, ठीक है, अगर हमें कोस का फॉर्मूला बनाना होता तो कोस के फॉर्मूले में क्या होता है? कोस ए प्लस बी में क्या होता है? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। मतलब दो कोस एक साथ आते हैं, दो साइन एक साथ आते हैं। तो मैं इस a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को साइन एल्फा लेट कर रहा हूं, तो हमारे पास हो जाएगा b डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कोस एल्फा लेट कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो आप इससे, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कोस एल्फा इंटू, सॉरी साइन एल्फा लिखा था ना इसको, तो साइन एल्फा इंटू साइन एक्स प्लस कोस एल्फा इंटू कोस एक्स। अब ये किसका फॉर्मूला होगा नीतू, तुम बताओ ये किसका फॉर्मूला होगा बेटा? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी वाला। उल्टे फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे तुम्हें। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है भाई बच्चे? ये कोस सर कोस ए माइनस बी का, तो फॉर्मूला हो जाएगा कोस एक्स माइनस एल्फा लिखो या फिर एल्फा माइनस एक्स लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो इक्वेशन है तुम इसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो या फिर इसको कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो। ठीक है, दोनों ही फॉर्म में तुम एक इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तुम यहां से भी वैल्यू निकाली जा सकती है।
तो तुम इस चीज को नोट कर लो, फिर आगे इसका यूज बताऊंगा कि कहाँ इसका यूज आता है। ठीक है अर्शप्रीत बाबू। समीर थोड़ा टच में रहा करो बेटा, कुछ ना कुछ पूछते रहा करो, है ना। यस सर। अब लिखो। तुषार आज तरुण नहीं आया। सर फोन की बैटरी खत्म हो गई उसकी। अच्छा, चार्जिंग पे लगा दो। लिख लिया तुम लोगों ने? यस सर। एक सेकंड सर। ऊपर स्क्रॉल करना तो ऊपर बता दो। फिर टॉपिक का नाम डालो ट्रिग्नोमेट्री। इक्वेशन। सर 2 मिनट में रीजॉइन कर रहा हूँ। सोरे बाबू समझ में आया बेटा ये वाला? यस सर। लिखो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस लिखो। अभी तक अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशो पढ़ते आ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशो, अब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ेंगे। देखो इक्वेशन में क्या है, हमारे सामने ऐसी चीजें गिवन होगी, उसके पहले मैं डायरेक्ट फॉर्म में लिखवा देता हूँ तुम लोगों को कि अगर हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा लिखा आ जाए, ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू, इसकी जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म होती है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा। जो एल्फा होती है इसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा है, अभी धीरे धीरे मतलब सिखाऊंगा। जब साइन थीटा और साइन थीटा आ जाए या साइन एल्फा आ जाए तो उसको जनरल फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में एल्फा, n यहाँ पर होल नंबर है, इस तरह से सोचो। अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos एल्फा आ जाए, ठीक है, तो इसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो होगी थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। एल्फा वही प्रिंसिपल वैल्यू, n का मतलब इंटीजर ले सकते हो तुम, यहाँ पर होल नंबर को भी छोड़ो, इंटीजर ले सकते हो। n बिलोंग्स टू का साइन है इंटीजर। अगर हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू tan एल्फा आ जाए तो थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे n पाई प्लस एल्फा, ये हम लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस एल्फा, ठीक है। अब इसके साथ साथ 3 चीजें और लिखनी है, फिर इनका मीनिंग से सिखाऊंगा कैसे आया। अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा, स्क्वायर आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एल्फा आ रहा है, साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फा आ रहा है, स्क्वायर वाली फॉर्म आ रही हो। तो इन तीनों में एक ही जनरल फॉर्म आती है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा। इसमें तो प्लस ही आता है, इसमें प्लस माइनस दोनों आते हैं। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म है, ये हमारे क्वेश्चन में लिखी हुई होगी, वहां पे देखते जाना है। हमें तुम्हें एक डेरिवेशन करवा देता हूँ। जैसे हमारे पास अगर कोस थीटा
इज इक्वल टू कोस एल्फा है। अब कैसे 2n पाई प्लस माइनस आ रहा होगा, इसको कोस थीटा माइनस कोस एल्फा लिख सकते हैं हम लोग। अब कोस थीटा माइनस कोस एल्फा, इसके अंदर फॉर्मूला लगाओ कोस ए माइनस कोस बी का। कोस ए माइनस कोस बी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 कोस नहीं कोस सर साइन है। साइन आता है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं अपन क्या लिख दें, कोस माइनस का 2 साइन थीटा प्लस एल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब -2 को तो 0 में ले जाओ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से दो अलग अलग वैल्यू आ गई, साइन थीटा प्लस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें बताओ कि साइन 0 कब होता है। जैसे साइन a इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ हो तो a कौन से डिग्री का एंगल होगा, तो a 0 डिग्री का एंगल होगा। लेकिन अगर हम जनरल फॉर्म के बारे में बात करें तो 0 डिग्री, यहाँ जितने भी आता है ना 360 डिग्री, ठीक है ना, 720 डिग्री, जितने भी आते जाएंगे इन सब पर ही साइन 0 होगा। तो जो नो चेंजिंग लाइन आती है 180 डिग्री है ना, इसके बाद 540 डिग्री सर है, इन सब पर क्या होगा अपने पास ये 0 होता जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर इसको थोड़ा सा पाई की फॉर्म में लिखे तो ये आएगा 0, 2 पाई, 3, 4 पाई, 6 पाई, और इधर आ जाएगा हमारे पास पाई, 3 पाई, 5 पाई, मतलब जितने भी पाई आने वाले हैं 0, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, सब पर एक की वैल्यू क्या हो रही होगी 0। मतलब एक की जगह अगर हम यहाँ पर n पाई लिख दें, n का मतलब इंटीजर 1, 2, 3, 4, -1 कुछ भी लिखो, तो उन सब पर इसकी वैल्यू 0 हो रही होगी। इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म कि 0 पर तो 0 हो ही रखा होगा, लेकिन 2 पाई पर भी 0 हो रहा होगा, 4 पाई पर भी 0 हो रहा होगा, 6 पाई पर भी इसकी वैल्यू 0 होती जा रही होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू थीटा प्लस, जैसे हमने लिखा ना a n पाई होगा, इसी तरह से यहाँ थीटा प्लस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, ये एंगल किसके इक्वल हो रहा होगा, n पाई के इक्वल। तो यहाँ से थीटा प्लस एल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस का एल्फा जाए। सेम यहाँ पर भी सेम सिचुएशन आ रही होगी, थीटा माइनस एल्फा 0 के इक्वल आ रहा होगा तो इसको क्या लिख देंगे, n पाई लिख देंगे, ठीक है। तो थीटा माइनस एल्फा इज इक्वल टू 2n पाई आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस एल्फा आ जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ से तो 2n पाई माइनस एल्फा आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 2n पाई प्लस एल्फा, तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या लिख देंगे, थीटा की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, ठीक है। तो इस तरह से इनकी जनरल फॉर्म निकली होगी। जो मैंने यहाँ लिखा ना कोस थीटा इज इक्वल टू कोस एल्फा, तो इसकी जनरल फॉर्म थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा रखी हुई, ठीक है। इसी तरह से हम साइन थीटा का डेरिवेशन कर लेंगे, कोस थीटा का डेरिवेशन कर लेंगे, ऐसे करते जाएंगे। अब इसमें प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में भी मैं बात करता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर देखो बेटा, अब पाई को तुम लेके चलना, उसे जल्दी जल्दी काम होगा तुम्हारे पास। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन पता करो। तो ये देखो कि साइन थीटा 1/2 कौन से डिग्री पर आता है, कितने डिग्री पर आता है साइन थीटा, सर और 30 डिग्री। 30 डिग्री पर आता है। लेकिन इसको पाई की फॉर्म में लिखना है, पाई की फॉर्म में होता है पाई बाई 6। 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6। लेकिन ये 1/2 पाई बाई 6 पर ही नहीं होता है, तो बहुत सारी वैल्यू पर होता है, तो मैं दिखाता हूँ। यस सर। अगर हम 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, हम 180 डिग्री तक बात करें, यस सर। फिर 360 पे पहुंच जाए, तो देखो साइन थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है।
तो इसकी जो इसका मतलब है कि एक तो 30 डिग्री पर ये पॉजिटिव हुआ, 1/2 आया। एक क्या करो, सेकंड में जब अगर ये पॉजिटिव होता है तो इसको 180 में से 30 माइनस कर दो। यस सर 180 30 में से माइनस करेंगे तो 150 डिग्री आ जाएगा, 150 डिग्री आ यस जाएगा। तो साइन 150 डिग्री की वैल्यू अगर तुम निकालो तो कितनी आएगी, साइन 180 माइनस 30, मतलब नो चेंजिंग लाइन है तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 आती है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास दो वैल्यू आ गई, एक 30 डिग्री आ गई और एक 150 डिग्री आ गई। अगर तुम पाई की फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो पाई को 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, और पाई में से 30 माइनस करा है, मतलब पाई में से क्या माइनस करा है, 30, मतलब पाई/6 माइनस करा है। इसको सोल्व करोगे एलसीएम लेके तो 5 पाई/6 आ जाएगा। तो हमारे पास बच्चों दो वैल्यू आ रही है, एक पाई/6 आ रही है और एक पाई/6, 5 पाई/6 आ रही है। तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ये है कि इन दोनों में से जो भी स्मॉल वैल्यू होगी वही हम प्रिंसिपल वैल्यू को काउंट कर लेंगे। इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी वही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो अगर हमें जनरल फॉर्म लिखना था तो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या था, फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा। तो यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिखा हुआ था, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री या साइन पाई/6 भी लिख सकते हो। तो ये तो हो गया हमारे पास एल्फा, ये हो गया हमारे पास थीटा, इसके अंदर जो भी लिखा हो। अब यहाँ तो थीटा आ रहा है, कभी ए भी आ सकता है, कभी एल्फा भी आ सकता है, कभी कुछ भी आ सकता है। तो इधर वाले को थीटा ले लेंगे, इधर वाले को एल्फा ले लेंगे। तो हमारा आंसर हो गया जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई/6, ये आंसर हो। ठीक है, तो जब भी तुम्हें ऐसे पता करना हो तो ये जो नो चेंजिंग वाली लाइन आती है ना, इसमें या तो प्लस कर लो, है ना, इसमें माइनस कर लो या इसमें प्लस कर लो। इस चेंजिंग वाली लाइन में कुछ प्लस माइनस मत करना, नहीं तो क्या ना पूरा का पूरा चीजें चेंज हो जाएगी। अगर तुम्हें फर्स्ट में जाना है तो इधर 0 में प्लस कर लो, फोर्थ में आना है तो 360 में से माइनस कर लो, 0 में से माइनस कर लो, वो लिख लो। चलो एक और तुम करो, साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। इसका तुम्हें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन सर बेटा, ये जो ऊपर क्वेश्चन कराया था आपने उसमें साइन 50 का क्या काम? साइन 150 का, हाँ 150। 150 का मतलब है कि बेटा ये जो प्रिंसिपल वैल्यू आती है ये 0 to 360 डिग्री के बीच में देखना होता है। जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होती है। अब 0 से 360 डिग्री के बीच में जो 1/2 आ रहा है वो दो जगह पर आ रहा है, एक तो 30 डिग्री पर आ रहा है और एक 150 डिग्री पर आ रहा है। थर्ड और फोर्थ में तो आ नहीं सकता क्योंकि वहां तो साइन नेगेटिव होता है। तो हमारे पास फर्स्ट Yes, और सेकंड में दो वैल्यू आई, पाई/6 आई और एक 5 पाई/6 आई। तो दोनों में से कौन सी वैल्यू ले, तो जो दोनों में जो छोटी वैल्यू होगी वो हम प्रिंसिपल वैल्यू काउंट कर लेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू 0 से 360 डिग्री के बीच में होती है, तो ये भी 360 डिग्री के बीच में है, ये भी 0 से 360 डिग्री के बीच में है। तो दोनों ही प्रिंसिपल वैल्यू है, लेकिन दोनों में से कौन सी ले, तो दोनों में से जो छोटी होगी वो प्रिंसिपल वैल्यू ले। ठीक है, ओके सर। अब इस साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2 का चेक करो। तो साइन थीटा कौन से एंगल पर होता है, तो हमें पता है, केवल √3/2 पे ध्यान दो, माइनस पे भी सोचेंगे भी। तो √3/2 आता है 60 डिग्री पर। 60 डिग्री का मतलब होता है बेटा पाई/3, ठीक है ना, पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब ये देखें कि यहाँ 0 डिग्री आता है, यहाँ पर 90 डिग्री का मतलब पाई/2 आता है, यहाँ पाई आता है, यहाँ 3 पाई/2 आता है, पाई/2 ऐड करते जाओ, यहाँ 2 पाई आता है। अब माइनस आ रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी आएगा माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी माइनस आएगा साइन का। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं पाई प्लस थीटा करके, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आते हैं 2 पाई माइनस थीटा करके। अब थीटा कितना लें, तो थीटा ये जो एक वैल्यू आ रही है ना, इसको थीटा लेट करना है। थीटा कितना लेना है 60 डिग्री। तो हमारे पास हो जाएगा, माइनस का साइन लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो पाई प्लस पाई/3 एक प्रिंसिपल वैल्यू हो गई,
और दूसरी वैल्यू होगी पाई माइनस पाई बाई 3। अभी दोनों को सोल्व कर लो, है ना। थर्ड फोर्थ में क्यों गया, क्योंकि साइन नेगेटिव आ रहा था। सर पाई प्लस क्यों करा, क्योंकि हमें थर्ड में जाना है। फोर्थ में जाने के लिए 2 पाई माइनस करा। थीटा कहाँ से लिया सर, जो ये वैल्यू आ रही है इस नेगेटिव पे ध्यान मत दो, बस पॉजिटिव वैल्यू √3/2 कितने पर आती है, पाई बाई 3 पर, वो वैल्यू कर दी। तो पाई प्लस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 4 पाई बाई 3, और 2 पाई में से पाई बाई 3 माइनस करोगे तो 5 पाई बाई 3 आ जाएगा। अब हमें पता है कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो 4 पाई बाई 3 है, तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n एल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 4 पाई बाई 3। ये आंसर है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। दोबारा बताओ। कहाँ से बताऊं बेटा दोबारा, चलो दोबारा से देख लो। इस साइन थीटा -√3/2 लिखा हुआ था हमने, ठीक है। तो इसमें ये बताओ कि नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का क्या मेथड होता है, पाई प्लस थीटा करने पर थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री में से थीटा माइनस करने से फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। अब थीटा कितना ले हम लोग, तो थीटा कितना लेना है, √3/2। √3/2 कौन से एंगल पर आता है बेटा, √3/2 कितने डिग्री पर आता है, 60 डिग्री पर, है ना। अब 60 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, तो पाई बाई 3 हो जाएगा। पाई का मतलब 180 डिग्री को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास थीटा हो गया पाई बाई 3। थीटा का मतलब ये थीटा मत ले सोचो कि चलो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें पाई प्लस पाई 2 पाई माइनस करना है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर दी पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई बाई 3। यहाँ पर भी 2 पाई की वैल्यू पुट कर दो तो 5 पाई बाई 3 आ गया। तो हमारे पास 0 से 360 डिग्री के बीच में दो वैल्यू आ गई, एक 4 पाई बाई 3 और एक 5 पाई बाई 3। तो दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, 4 पाई बाई 3 वाली। तो ये जो जनरल फॉर्मूला लिखा था अपन ने जनरल सॉल्यूशन का, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो। एल्फा की वैल्यू पुट कर दी हमने 4 पाई बाई 3, यहाँ से आंसर आ गया। अभी करते जाएंगे धीरे धीरे, टेंशन ना लो, अभी खूब सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका बताओ आंसर, सेक थीटा इज इक्वल टू -√2, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन तो अपन तो 3 चीजों का पढ़ा है, एक साइन का पढ़ा है, एक कोस का पढ़ा है और एक टेन का पढ़ा है। सेक कोसेक और कोट का तो पढ़ा ही नहीं है। तो हमें क्या करना है बच्चे, ये जो सेक कोसेक कोट आता है इनको साइन कोस टेन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही जनरल सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालें हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं 1/, सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का √2। तो यहाँ से cos थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/√2। अब तुम्हें ढूंढना है कि कौन से एंगल पर -1/√2 आ रहा हो। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में भाई माइनस आता है cos, एक तो सेकंड में और एक थर्ड में, सेकंड में और एक थर्ड में cos नेगेटिव आता है। तो सेकंड में जाने का क्या मेथड होता है, पाई माइनस थीटा करके, और थर्ड में जाने का क्या मेथड होता है, पाई प्लस थीटा करके। ठीक है। अब 1/√2, अब थीटा कितना लेट करें, तो यहाँ पे 1/√2 सोचो कि 1/√2 कितने डिग्री पर आता है बच्चे, 1/√2 कितने सर डिग्री पर आता है, 45 45 डिग्री डिग्री। पर आता है। 45 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 4 आएगा। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर थीटा इसमें से माइनस करना है। एक तो पाई माइनस थीटा है हमारे पास और एक पाई प्लस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो पाई माइनस पाई बाई 4, और यहाँ पर लिख देंगे पाई प्लस पाई बाई 4। हमें पता है माइनस वाला ही कम आने वाला है, फिर मैं तुम्हें कर करके दिखा रहा हूँ। 3 पाई बाई 4 और ये आ गया 5 पाई बाई। तो इनमें दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, 3 पाई बाई 4। दोनों ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ये दोनों कौन से सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा, जो 0 से 360 डिग्री के बीच में आते हैं उनको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है जनरल सॉल्यूशन का,
जनरल सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला था हमारे पास? थीटा इज इक्वल टू सर कोस का कोस का कोस थीटा इज इक्वल टू कोस एल्फा का जनरल 2n सॉल्यूशन क्या पाई था? प्लस माइनस अल्फा। 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। तो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो एल्फा की वैल्यू आती है, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो आ रहे हैं यहाँ पर, 3 पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4। कौन सा लिखें? तो जो स्मॉल होगा वो लिख लेंगे, इन दोनों में जो स्मॉल होता है वो लिख लेते हैं। तो 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 4, ये आंसर होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, तब जाके मेरे को समझ में आएगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ये करके दिखाओ, tan थीटा इज इक्वल टू √3, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। सभी बच्चे करें। पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन बता दो। जनरल सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है? tan थीटा का n पाई प्लस एल्फा होता है, ये जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है। अब हमें एल्फा जो होता है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की वैल्यू निकालो तुम। तो तुम सोचो कि √3 कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मतलब 10 का कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। एक तो फर्स्ट में होता है और एक थर्ड में होता है, तो तुम फर्स्ट और थर्ड से दो आंसर निकाल लो। थर्ड में जाने के लिए तो पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा, और फर्स्ट में जाने के लिए तो 0 प्लस थीटा करना पड़ेगा। अब तुम बताओ दो सॉल्यूशन कौन से आएंगे? √3 कितने डिग्री पर आएगा उसको पाई में कन्वर्ट करो, फिर आगे बढ़ो। सर पाई बाय 3। √3 कितने डिग्री पर आता है? 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर आ जाएगा पाई बाय 3। ठीक है, अब 0 प्लस पाई बाय 3 करेंगे हम लोग, 0 प्लस पाई बाय 3 करेंगे तो ये पाई बाय 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाय 3, ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई। तो दो आंसर आ गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक पाई बाय 3 और एक 4 पाई बाय 3। ठीक है ना, इनको तो हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। और जनरल सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला होता है, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस एल्फा की वैल्यू जो स्मॉल हो वो पुट कर दो, पाई बाय 3 पुट कर। इसको सोल्व नहीं करना आगे, बस ये आंसर है, इसको क्या बोल देंगे? जनरल सॉल्यूशन बोल। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो ये हो गए ये दोनों, और जनरल सॉल्यूशन ही हो गए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा दो निकले जरूरी नहीं है, अभी तो दो ही निकल रहे हैं, कभी कभी एक भी निकल सकता है। ठीक है ना, हो गया होगा। यस सर। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशन निकालो। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। सर 2n नहीं आएगा, 2n पाई प्लस माइनस। ये जो 10 का था ना, 10 का, इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल। 2n पाई तो कोस का था। यस सर। अब साइन थीटा का तुम पता करो क्या है भाई। तो साइन थीटा 0 कहाँ कहाँ पे होता है? तो 0 डिग्री पर होता है, एक 180 डिग्री पर होता है। जितने भी चेंजिंग लाइन है, मतलब एक तो पाई पर होगा और एक 0 पर होगा। यहाँ पर ही ये 0 होता है। तो अब यहाँ पर इसी लाइन में रहना है, तो हमारे पास दो सॉल्यूशन हो गए, एक 0 हो गया और एक पाई हो गया, है ना भाई। 0 में ना तो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ये तो पता भी नहीं कर सकते कि थर्ड में फर्स्ट में। तो दो जगह पर साइन 0 होता है, 0 पर होता है, मतलब इस जितने भी चेंजिंग लाइन, नो चेंजिंग लाइन है, इसके हर पॉइंट पर ही साइन 0 होगा। लेकिन हमें 4 पाई 3 पाई ये तो लेना नहीं है, क्योंकि 0 से पाई के 2 पाई के बीच में लेना था। तो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए, 0 और पाई। अब साइन का जनरल सॉल्यूशन, साइन का जनरल सॉल्यूशन कितना होता है बच्चों? n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा। तो एल्फा इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो पुट कर देंगे, मतलब 0 पुट कर देंगे। तो n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 0। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n पाई हो जाएगा।
ठीक है, अब इसके बाद निकालो तुम cos थीटा इज इक्वल टू 0। सर बोलो बच्चे। सर इससे सर पहले वाले क्वेश्चन में सर एक बार प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकाले थे, एक बार सर वो बताना। टेन थीटा वाले में सर साइन थीटा वाले में सर वो कनेक्शन चले गए थे सर। फिर टेन थीटा वाला पढ़ा नहीं पढ़ा तुमने? पढ़ लिया सर। ये वाला साइन थीटा कहाँ पे गया? सर ये वाला? सब सर साइन थीटा इक्वल्स टू 0 सर, वो जो अभी अभी कराया हमने। इसमें क्या होता है बेटा, ये याद रखना है कि साइन थीटा 0 कहाँ पर होता है। तो हमें एक तो ये पता था बचपन से कि थीटा हमारे पास 0 डिग्री पर 0 होता है, बस ये चीज पता थी। ठीक है, तो हमारे पास 0 डिग्री पर 0 होता है, तो हम क्या पता करते हैं कि इस अब ये देखो कि साइन 0 कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो भाई प्लस माइनस ही पता कर सकते थे क्वाड्रेंट से, ये तो पता नहीं कर सकते कि कहाँ पर होगा। 0 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लो। तो तुम ऐसे सोचो कि 0 डिग्री है, प्लस थीटा ऐड कर दिया, और इसमें पाई प्लस थीटा ऐड कर लो। अगर तुम्हें थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, फोर्थ सेकंड में आना है, तो पाई माइनस थीटा लिख सकते हो। क्योंकि यहाँ पता तो चल ही नहीं रहा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब थीटा कितना है अपने पास, थीटा 0 डिग्री है, तो अगर 0 में 0 ऐड भी करोगे तब भी 0 आ जाएगा। पाई में तुम 0 ऐड करोगे तब भी पाई आने वाला है, पाई में 0 माइनस करोगे तब भी पाई आने वाला है। तो इसके दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएंगे, एक 0 आएगा और एक पाई आने वाला है। ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएंगे। अब जनरल सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला होता है, इसमें एल्फा की मिनिमम वैल्यू पुट कर दो 0 और पाई में से, तो 0 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा एन पाई हो जाएगा। अब तुम्हें दूसरा क्वेश्चन करना था कि cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो तब क्या आंसर आएगा। तो थीटा हमारे पास 0 कब होता है, पाई बाई 2 पर होता है। cos कब 0 होता है, पाई बाई 2 पर। तो तुम खुद निकालो उसका आंसर, एक तो 0 डिग्री एक पाई। अब वापिस से 0 आ रहा है तो हमें नहीं पता चल रहा कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो तुम देख, तो फर्स्ट में ले लो 0 प्लस थीटा लेट कर लो, ये इसको सेकंड में ले लो, थर्ड में ले लो, तुम्हारी इच्छा हो जो जहाँ लो। पाई प्लस थीटा तुम्हारी इच्छा हो जहाँ लो। तो 0 प्लस थीटा मतलब 0 प्लस पाई बाई 2। पाई बाई 2 क्यों लिया सर आपने, क्योंकि यहाँ पर थीटा पाई बाई 2 पर 90 डिग्री पर ही 0 होता है, ये पाई बाई 2 हो जाएगा। इसमें पाई प्लस थीटा भी ले लो, तो पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब 3 पाई बाई 2 हो गया। पाई माइनस थीटा भी ले लोगे तो आप इससे पाई बाई 2 आ जाएगा। एक और मतलब में क्वाड्रेंट पता लग जाते थे कि पॉजिटिव है तो सेकंड थर्ड में लेना है, लेकिन यहाँ 0 आने की वजह से हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा क्वाड्रेंट ले। तो कोई सा भी क्वाड्रेंट ले लो, लेकिन लाइन तुम्हें नो चेंजिंग वाली लेनी है, बस चेंजिंग वाली लाइन नहीं लेनी, नो चेंजिंग वाली लाइन लेनी है, चाहे जो सा क्वाड्रेंट लो। इसमें दो वैल्यू आ रही है, एक पाई बाई 2 आ रही है, 3 पाई बाई 2 आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो हो गया, एक पाई बाई 2 और एक 3 पाई बाई 2। लेकिन अगर हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एन पाई प्लस 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। ठीक है, इसको बस इसको सोल्व कर लो। तो थीटा इज इक्वल टू रुको एक मिनट, जिस पे लिख रहे थे वो डिलीट हो गया। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, है ना, अभी आएगी स्क्रीन। cos थीटा की वैल्यू आने वाली है हमारे पास 2n पाई प्लस थीटा।
हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय, ठीक है, ये आंसर है। लेकिन कुछ कुछ बुकों में क्या होता है बेटा, डायरेक्ट इसकी जगह पर ये ना लिखकर cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा हो तो इसका वो जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, ये भी हमें याद रखना है। उसका जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं वो लोग, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई, ये भी लिख देते हैं। तुम दोनों में से कोई सा भी लिख लो, दोनों ही तुम्हारे सही आंसर है, उसमें से कोई गलत नहीं है। 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 लिखो या 2n प्लस पाई बाई 2 लिखो, या फिर इसकी जगह एक और लिख देते हैं 2n माइनस 1 पाई बाई 2 लिखो। इनमें से कोई सा भी लिख दो, सारे आंसर ठीक है। सारे आंसर क्यों ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से सीखते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि cos थीटा 0 कहाँ कहाँ पर होता है। cos थीटा 0 होता है कि जो नो चेंजिंग लाइन आती है ना, ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इन सब जगह पर क्या होता है, cos थीटा 0 होता है। 7 पाई बाई 2 है ना, और लिखते जाएंगे 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2। ये आ क्या रहा है अपने पास, ओड पाई बाई 2 आ रहा है। 1 3 5 7 9 11 ओड पाई बाई 2 आ रहा है ना, इन सब पे Yes, 0 sir. होगा। तो जो 2n प्लस 1 होता है ना, जो 2n प्लस 1 होता है और या फिर 2n माइनस 1, ये हमेशा बेटा ओड को रिप्रेजेंट Odd. करता है, यस सर। ओड को रिप्रेजेंट करता है। कैसे पता चला ये, इसमें n की वैल्यू तुम खुद पुट कर करके देखो। n की वैल्यू Yes, अगर sir. 1 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, है ना, 1 Yes. पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 5 आ जाएगा, है ना, ऐसे चलता जाएगा। इसमें भी n की Yes, वैल्यू sir. 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करोगे 3 5 7। तो ये 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 हमेशा ओड को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ भी ओड ही आ रहा है, इन्होंने क्या करा, थीटा की जगह लिख दिया 2n प्लस 1 और पाई बाई 2 आ रहा है मल्टीपल में, ओड के मल्टीपल में क्या आ रहा है, पाई बाई 2 आता जा रहा है, तो पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो इसके तुम्हारे पास 3 आंसर है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। तुम कोई सा भी पुट कर सकते हो, कोई सा भी लिख सकते हो, है ना, कोई तुम्हारा गलत नहीं करेगा, तीनों आंसर ठीक है। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ी जेई के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे cos 3x इज इक्वल टू, है ना, -1 है, 0 डिग्री से x 360 डिग्री के बीच में है, ठीक है। तो x किसके इक्वल होगा, ऑप्शन गिवन है हमारे पास 60 डिग्री, 180 डिग्री, 300 डिग्री पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 180 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, 180 डिग्री, और डी ऑप्शन है 180 डिग्री, 300 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू 0 से 360 डिग्री के बीच में बतानी। तो जो हमारे पास बेटा 3x आ रहा है ना, ये थीटा है पूरा, पहले तो मैं थीटा थीटा लिख रहा था, अब थीटा की जगह उन्होंने क्या दे दिया 3x। अब ये सब बातें तो बाद की बात है, सबसे पहले देखो कि -1 कब आता है, cos थीटा इज इक्वल टू -1 कब आता है। तो -1 कब आता होगा, ये तुम्हें थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी चीजें। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1, तो जितने भी ओड पाई आते हैं, पाई, 3 पाई, 5 पाई, है ना, 7 पाई, थीटा अगर हमारे पास ओड पाई आ जाए तो हमेशा cos की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है ना, ये चीजें मैंने पहले नहीं बताई, अब बता रहा हूँ धीरे धीरे, तो ये चीजें नोट करते जाओ और याद करते जाओ, अपने रजिस्टर में लिख लो। कैसी आई होगी, यहाँ पर देखते हैं, जैसे cos पाई है तो cos इसको लिख सकते हैं अपन पाई, cos पाई प्लस 0 लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। अब cos पाई प्लस 0 मतलब पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, ठीक है। अब पाई थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लिख देंगे। नेगेटिव। नो चेंजिंग लाइन है, पाई में चेंज तो नहीं होता, है ना, तो cos 0 लिख देंगे। थीटा तो ये हो Zero. गया पाई प्लस थीटा,
अब cos 0 कितना होता है 1, तो ये -1। तो अगर किसी भी एक जगह पर इसकी वजह से -1 आ गया ना यहाँ पर, तो बाकी सब जगह वजह से भी -1 ही आएगा, इसका मतलब ये होता है। तो इस लाइन पे जितनी भी जगह आ रही होगी सब जगह -1 होने वाला है। जैसे यहाँ 0 डिग्री आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, 4 पाई आ रहा है, तो मतलब cos 0 डिग्री पर क्या आने वाला है, cos 0 डिग्री कितना आता है 1, तो इन सब जगह पर 1 1 1 1 1 आने वाला है। 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई सब पे 1 1। तो हमारे पास तुम्हें समझ में आ रखा है कि थीटा इज इक्वल टू -1 आया, मतलब ओड पाई आ रहा है, ठीक है। ओड पाई पर हमेशा -1 आएगा। फिर भी तुम क्या करो, ऐसे ना सोचो, तुम तो केवल इतना सा सोच लो कि पाई पर कितना आने वाला है, -1 आने वाला है। ये तो मैंने तुम्हें बड़ी चीज बता दी, ठीक है। फिर भी हमारे पास तो थीटा कितना आया पाई, इस पे आता है। देखो इसका तुम जनरल सॉल्यूशन निकालना चाहो ना, इसका जनरल सॉल्यूशन, तो तुम्हें मैं ऐसे ऐसे सिखाता हूँ। देखो थीटा लिखा, अब -1 पर आता है ना ओड पाई, तो ओड पाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2n+1 या 2n-1 पाई, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, या 2n-1 पाई, क्योंकि ओड पाई का होता था। लेकिन अगर तुम फॉर्मूले से करना चाहते हो, तो फॉर्मूला तो क्या होता था, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल का होता था। कोस का जनरल सॉल्यूशन तो ये होता था बेटा। अब हमारे पास प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, क्योंकि पाई पर -1 होता है, तो एल्फा की वैल्यू एक ही वैल्यू आएगी पाई, वो प्रिंसिपल वैल्यू आने वाली। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई। अब यहाँ पर थीटा तो नहीं है, थीटा की जगह कितना है 3x, तो थीटा की जगह पर अपने को क्या पुट करना पड़ेगा 3x। 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई, ठीक है। तो अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये खत्म हो जाया करता था क्वेश्चन, अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है। 2n, इसमें से पाई कॉमन आ रहा है तो पाई कॉमन ले लेते हैं। अब 3 x की वैल्यू निकालनी थी हमें, किसकी वैल्यू निकालनी थी x की, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, पाई बाई 3, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन आंसर तो उन्होंने ये बोल रखा है कि a आना चाहिए, 60 आना चाहिए, 180 आना चाहिए, ये सब आना चाहिए। तो इनमें से आएगा तो क्या आएगा, तो कैसे पता करें बच्चों कि पाई बाई 3 का सर क्या पुट मतलब, करके देख लेंगे। पुट करके देख लेंगे। इसमें n की वैल्यू एक बार तुम पहले 0 पुट कर लो, एक बार 1 पुट कर लो, ठीक है ना, एक बार 2 पुट कर लो, ऐसे पुट कर करके देख लो। यहाँ पर अभी पुट करेंगे, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री होता है, तो मैंने बच्चों सबसे पहले 0 पुट करा, तो आया अपने पास प्लस माइनस का 1, n तो 0 हो गया, इंटू 60 डिग्री, मतलब प्लस माइनस का 60 डिग्री आया। अपने को तो 0 से बड़ा नंबर लेना था, तो प्लस का 60 डिग्री ले लेंगे, तो माइनस को तो हटा ही दें अपन, ठीक है ना, प्लस का 60 डिग्री आ गया। अब n की जगह मैंने 1 पुट करा, 1 इसके अंदर पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 60 डिग्री। तो अगर तुम एक बार प्लस का लेते हो साइन यहाँ पर, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। एक बार माइनस का साइन लेते हो तो 2 माइनस 1 1 आया, तो 1 को 60 से मल्टीप्लाई करा तो 60 डिग्री आ जाएगा। दो आंसर आ जाएंगे यहाँ से, करते जाओ ऐसे, कितने आते हैं, n इज इक्वल टू 2 पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर n की जगह 2 पुट कर देते हैं, तो प्लस माइनस 1 ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो 4 प्लस 1 मतलब 5 हो गया, है ना। तो एक बार प्लस का साइन लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 300 डिग्री हो गया। एक बार माइनस का साइन लेंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 इंटू 60 180 डिग्री आ जाएगा। फिर अब n की जगह 3 ले लेते हैं, और n की जगह अगर हमने 3 रखा यहाँ पर, तो 2 इंटू 3 प्लस माइनस 1 इंटू 60 डिग्री हो गया। अब एक बार प्लस का साइन लेते हैं तो 6 प्लस 1 7, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 डिग्री आ जाएगा, और एक 300 डिग्री आ जाएगा। तो अब हमें ये वाला नहीं लेना 420 डिग्री, क्यों नहीं लेना, क्योंकि ये 360 से ऊपर आ गया। तो कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एक 60 आ रहा है, एक 180 आ रहा है, और एक 300 आ रहा है। इसमें कौन सा वाला आंसर टिक लगा देंगे, ए वाला आंसर टिक लगा देंगे, क्योंकि इसमें सारे एंगल आ रहे हैं। बी का क्या मतलब हो रहा है, वो कह रहा है कि केवल 180 डिग्री आना चाहिए, 60 300 नहीं आना चाहिए, जबकि हमारा तो 60 और 180 भी आंसर आ रहा है, 300 भी आंसर आ रहा है, तो तीनों पे टिक लगा देंगे।
एक बार फिर से देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन था कि cos 3x इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है, तो मैंने cos थीटा इज इक्वल टू -1 लिख लिया। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि थीटा क्या रखें ताकि -1 आए। तो थीटा की वैल्यू तुम पाई रखोगे ना, सबसे छोटी वैल्यू, तब जाकर तुम्हारे पास क्या आने वाला है, -1 आने वाला है। तो इस फॉर्मूले में हमें एल्फा की जगह पाई पुट कर दिया, ठीक है ना। ये सब चीजें समझ में नहीं आएगी तो छोड़ दो बोले से। थीटा की जगह एल्फा की जगह हमने पाई पुट कर दिया। अब थीटा थीटा तो नहीं था हमारे पास, थीटा तो 3x था, तो यहाँ 3x पुट कर दिया बस। अब इसके बाद सिंपल सिंपल सोल्व करा, पहले पाई कॉमन ले लिया, फिर 3 को डिवाइड कर दिया, लेकिन ये आंसर आया। लेकिन हमें तो आंसर 60, 180, 300 ऐसे दिए हुए हैं, तो फिर इसमें n की वैल्यू पुट कर करके देखनी पड़ेगी। 0, 1, 2 तुम नेगेटिव में पुट कर सकते हो, -1, -2, -3, लेकिन मैंने -2 नहीं पुट करा, तो उन्होंने बोल रखा था कि x की वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए, इसलिए मैं प्लस में पुट करता गया। ठीक है बच्चों, थोड़ा मुश्किल दे दिया क्वेश्चन, थोड़ा आसान वाला यस सर। हालत खराब होगी बच्चों की, है ना। चलो आ जाओ, सिंपल वाला नो करो। सर। sin 3 थीटा, नेक्स्ट करो, sin 3 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, ठीक है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अब वो प्रिंसिपल वाले नहीं रहे, थोड़े से अलग चीजें चेंज हो गई, अभी इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन के थ्रू सोल्व करना। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, मैं ऑप्शन देता हूँ, इसके एक से ज्यादा जनरल सॉल्यूशन है वो करना है। पहला है 2n पाई, फिर 2n+1 पाई/3, n पाई इंटू 2n+1 पाई/4, सी ऑप्शन है n पाई इंटू 2n+1 पाई/3, डी ऑप्शन है नन ऑफ दी, इनमें से कोई आंसर नहीं। तो हो जाओ शुरू, अब कैसे करें। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, दो तीन तरीके से कर सकते हैं। पहले एक सिंपल सिंपल मेथड बताता हूँ कि इसको sin थीटा लिखा हुआ है, इसको उठा के दे लेके आओ, -sin थीटा लगाओ इज इक्वल टू 0। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ sin a माइनस sin b का, sin a माइनस sin b का फॉर्मूला लगाकर सोल्व करो। क्या होता है sin a माइनस sin b का फॉर्मूला, 2 sin a माइनस b बाई 2 इंटू cos a प्लस b बाई 2। यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, sin थीटा इंटू cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इनको दोनों को अलग अलग कर लो, एक से तो sin थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया, और दूसरे से आ गया हमारे पास cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 आ। अब तुम अभी इसके जस्ट ऊपर वाले को छोड़ के उससे ऊपर वाले दो क्वेश्चन देखो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। वही क्वेश्चन मैंने करवाए हैं अभी। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कब आता है, 0 डिग्री पर, ठीक है ना। दो जगह आता है, एक 0 डिग्री पर आता है, एक पाई पर आता है। तो इसके अंदर फॉर्मूला लिख दो, थीटा इज इक्वल टू n पाई, इसका जनरल सॉल्यूशन कितना होगा, -1 की पावर एल्फा, एल्फा की जगह क्या पुट कर देंगे बच्चों, 0, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n पाई आ जाएगा।
थीटा की जगह कितना आ जाएगा n पाई। तो इनमें से बी वाला आंसर भी ठीक हो सकता है और सी वाला भी ठीक हो सकता है, ठीक है ना, n पाई आ रहा है। अब दूसरा अपने को देखना है ये वाला cos 2 थीटा। तो तुम बताओ भाई cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 आते तो इसके मैंने 3 सॉल्यूशन लिखवा दे तुम लोगों को, ठीक है। सर यहाँ पे 45 आ जाएगा। तो हमारे पास है ना, मैंने लिखवाया था कि cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो, तुम्हारे पास थीटा इज इक्वल टू होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये भी हो सकता है। 2n माइनस 1 पाई बाई 2 ये भी हो सकता है। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 ये भी हो सकता है। तो मोस्टली ऊपर के दो में से ही आंसर आता है, नीचे वाले तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते लोग। तो यहाँ से हमें पता है कि थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे बच्चों, 2 थीटा लिख देंगे। यहाँ पर यहाँ थीटा इसलिए थीटा लिख दिया, यहाँ 2 थीटा लिख देंगे और 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लिख देंगे। अब ऑप्शन में मैंने प्लस प्लस आने इसलिए प्लस ले लिया, माइनस होता तो माइनस ले लेते, ऑप्शन को देख देख के चलते चलो। और ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो फिर तुम्हारी इच्छा हो जो लिखो, तुम राजा हो। 2 को डिवाइड कर दो तो पाई बाई 4 आ जाएगा। मतलब इससे कौन सा आंसर मैच कर रहा है, अपना बी वाला आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। ये सारे में तुम्हें आईआईटी वाले क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट करते हैं। ऐसे इक्वेशन बना बना के सोल्व करते जाना है। आपके सर साइन 5x cos 3x is equal to sin 6x cos 2x. Find the number of solution. सॉल्यूशन को ना शॉर्टकट में लिख देते हैं, सॉल्यूशन इन इंटरवल 0 to पाई, 0 से पाई के बीच में पता करना है ना। अब अपने को पहले सबसे पहले तो जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है, फिर उसमें n की वैल्यू पुट कर करके इसके बीच में पता करना है, ठीक है ना। ऑप्शन है तुम्हारे पास 3, बी ऑप्शन है 4, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में 5, डी ऑप्शन है 6। ये एन वाले नहीं आते वो आजकल, एन वाले क्या ना तुम थोड़े और बड़े बनोगे ना तुम जल्दी जल्दी कर लोगे, चालाक है ही ये वाली चीजें। ये पहले हमारे टाइम आती थी, वो आजकल क्या करते हैं ऐसे नंबर पूछते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। अब कैसे अपन को देखो कैसे करा जाए, जब भी इक्वेशन आए ना उनको मल्टीप्लाई में ही करना पड़ेगा, तब जाकर ही आंसर आ सकता है। कि साइन एक्स की वैल्यू 2 के इक्वल आ रही हो, 1/2 के इक्वल आ रही हो, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करो बेटा, या तो सबको एक तरफ लिया, तो कुछ कॉमन वॉमन तो आ नहीं रहा, एक तरफ लाए, तो इसके अंदर फॉर्मूला लगाना है तुम्हें 2 sin a cos b वाला। याद करो दिन क्या फॉर्मूला होते थे, इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 sin 6x cos 2x इज इक्वल टू 2 sin, तो बोथ साइड 2 से sin a मल्टीप्लाई plus कर b दो। sin a minus b। हाँ, सर 2 sin a plus b plus sin a minus b। इसका फॉर्मूला होता था सूर्य कुमार sin a plus b plus sin a minus b, है ना। फॉर्मूले याद होने चाहिए, सही से तो लिखवा है ना तुम लोगों ने। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, sin a plus b का मतलब a plus b 6x plus 2x हो गया, प्लस sin a minus b sin 6 plus 6 minus 2x हो गया। डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम लोग, इज इक्वल टू sin सर 6, क्वेश्चन गलत आपने शायद लिख दिया, वो 5x 3x आएगा। हाँ यहाँ 5x था, यहाँ 5, यहाँ बड़ी देर बाद बताया तुम लोगों ने ना। नहीं सर, मैं सोच रहा था मगर सर आप वही लिख रहे हैं। सोचते सोचते तो है ना गड़बड़ हो जाता है माहौल, एक्शन लेना है डायरेक्ट। sin 5x plus 3x मिलकर sin 8x हो गया, ये हो गया हमारे पास sin 2x
ये हो गया साइन 8x, 2x ये हो गया साइन 4x। तो साइन 8x से तो साइन 8x चल बसा। अब आगे आते हैं। अब हमारे पास आ रहा है साइन 2x माइनस साइन 4। इधर साइन 4x बचा ना, इधर लिख लो इसको। अब इक्वल टू 0 आ गया। इक्वल टू 0 आते बहुत बढ़िया काम हो जाता है। अब तुम्हें क्या करना है, इसमें फिर साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाओ। तो कौन बताएगा साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला बच्चों? साइन ए माइनस साइन बी का टू फॉर्मूला? साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, टू साइन ए माइनस बी बाय टू कॉस ए प्लस बी बाय। हाँ, क्यों भाई तरुण कुमार? साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है टू साइन ए माइनस बी बाई टू कोस ए प्लस बी बाई टू। तो टू साइन ए माइनस बी बाई टू मतलब 2x माइनस 4x बाई टू इंटू कोस 2x प्लस 4x बाई टू। इसको सोल्व कर लो तो साइन माइनस का x आ जाएगा यहाँ पर, है ना? यहाँ पर आ जाएगा कोस का Yes, sir. 3x। cos का 3x plus अब 2 तो 0 में चला जाएगा, या माइनस बाहर निकालो तो माइनस का 2 साइन x कोस 3x इज इक्वल टू 0। अब 2 0 में जाते क्या क्या है यहाँ पर? दो चीजें आई, एक साइन x इज इक्वल टू 0 आया बच्चों, और एक कोस 3x इज इक्वल टू 0 आया। तो इसके जनरल सॉल्यूशन पता करो। साइन x इज इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या जनरल सॉल्यूशन होगा? कोस 3x इज इक्वल टू 0 आने का क्या जनरल सॉल्यूशन होगा? तो x का जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो x इज इक्वल टू n पाई आ रहा होगा, ठीक है? और 3x का इसका जो जनरल सॉल्यूशन हो रहा होगा वो हो रहा होगा 2n प्लस 1 पाई बाई, ठीक है ना? अभी अपन ऊपर करके आए ना, इसलिए मैं नहीं कर रहा इसको दोबारा से। समझ में आया गया हुआ है ना? जनरल सॉल्यूशन में अल्फा की वैल्यू तुम 0 पुट करोगे तो n पाई बचेगा और इधर यहाँ से आ जाएगा। यस सर। तो x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 2n प्लस 1 पाई बाई 6, 3 से डिवाइड कर दिया। अब हमें किसके किसके बीच में लाना था बच्चों? 0 से पाई के बीच में लाना है यहाँ, पाई, जिसमें 0 भी शामिल है और पाई भी शामिल है ना? तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, कितने सॉल्यूशन आएंगे तो तुम वैल्यू पुट कर करके चेक कर लो। एक बार इसमें यस सर, n इज इक्वल टू 0 पुट करा तो x की वैल्यू 0 आ गई ना, 0 हम ले लेंगे, हमें 0 से पाई तक लेना है। तो कितने वैल्यू आएगी इनके बीच में देखते जाना है। अब n इज इक्वल टू अगर मैं 1 लेता हूँ यहाँ पर तो x इज इक्वल टू इसमें 1 पुट कर दो तो पाई आ जाएगी, तो ये भी ले लेंगे। अब n इज इक्वल टू 2 पुट करा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 पाई। तो ये नहीं लेंगे फिर, क्योंकि 0 से पाई के बीच में 2 पाई तो नहीं आता। अब 3 पुट करोगे तो 3 पाई आ जाएगा, फिर वो भी नहीं लेना, तो इसको छोड़ Yes, दो। sir. अब इसके साथ भी तो यही सर, गेम ये- खेलो, इसमें n इज इक्वल टू 0 पुट करो तो x इज इक्वल टू यहाँ 0 पुट करा तो 2 इंटू 0 हो जाएगा और प्लस 1 पाई बाई 6, पाई बाई 6 आता है 30 डिग्री, ठीक है ना? 0 से Yes, पाई sir. के बीच में पाई बाई 6 आता है। अब n इज इक्वल टू 1 पुट कर लो तो 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 पाई बाई 6 हो जाएगा, 3 pi by मतलब पाई बाई 2 हो जाएगा। पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री आता है, वो भी इसके बीच में होगा। अब n इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, 2 पुट करा तो 4 प्लस 1 5 पाई बाई 6 होगा। इसका मतलब 150 डिग्री होता है, ये भी होगा। जब तक नीचे वाला छोटा और ऊपर वाला बड़ा नहीं बन जाता तब तक करते जाओ। n इज इक्वल टू 3 पुट करा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 7 पाई बाई 6। 3 pi by 6 इसका मतलब होता है 210 डिग्री, बड़ा सर, तो फिर ये नहीं लेना। बड़ा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई फिर इसमें? 1 सर 2 तो नहीं 2 लेंगे ना इसमें n? नहीं n2 नहीं लेंगे, ये वाला ले। n के ऊपर मत आओ तो बस यहाँ पे यहाँ चलते चलो। ये वैल्यू लेनी है 1, ये भी लेनी है 2, ये भी लेनी है 3, ये भी लेनी है 4, ये भी लेनी है 5। ये n2 आ रहा है, n इज इक्वल टू 2 इधर आ रहा है, उसके चक्कर में नहीं पड़ो, n तो बदलते जाएंगे। अगर मैं 2n की जगह यहाँ पर माइनस लेता ना तो फिर n फिर बदल जाता। n के चक्कर में नहीं पड़ना कि n भी सेम सेम आ रहा हो, बस तुम जो वैल्यू आ रही है इस वैल्यू को देखो कि ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, इस वैल्यू पे ध्यान देना है। ओके सर, तो हमारे पास 5 वैल्यू आ गई जो किसके बीच में आ रही है? 0 से 180 डिग्री के बीच में आ रही है।
n के बारे में बिल्कुल ना सोचो तुम, n तो बिल्कुल चेंज होता जाएगा। कभी यहाँ 2n-1 आए तो कुछ और n आ जाएगा, 2n+1 में कुछ और आ जाएगा। हमें फोकस वैल्यू पे करना है कि ये वैल्यू आ रही है वो हमें लेनी है या नहीं लेनी। तो हमारे पास 5 का टिक लगा हुआ है ना। इसके कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं? 5 Yes. सॉल्यूशन आ रहे हैं। कर लो बच्चों, धीरे धीरे लिख लो, लिखो आराम से, फिर आगे चलेंगे। क्या करा मैंने? कुछ नहीं करा, सिंपल सिंपल देखो, इक्वल टू में 0 बनाना होता है, तो इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, या तो ऐसे काम कर लो पहले। फिर भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको अलग अलग कर लो, फिर एक बार और फॉर्मूला लगा दो। पापा जी को कायदे निकलने के लिए। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं, आ जाओ। ये करो भाई, ये करो, नेक्स्ट करो। किसी का माइक ऑन है बच्चे का? √3 cos x प्लस sin x इज इक्वल टू √2 है। पापा जी आ जाओ। सुधांशु जी तुम्हारा माइक ऑन है। √3 cos x प्लस sin x इज इक्वल टू √2 है। इसका हमें क्या बताना है? मोस्ट जनरल सॉल्यूशन बताना है। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन का मतलब जनरल सॉल्यूशन ही बताना है, ठीक है। Yes, sir. और इन्होंने हमें ऑप्शन दिए हुए हैं 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस π/12 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस π/6। तीसरा ऑप्शन है 2n पाई माइनस π/12 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। सर ए ऑप्शन में प्लस माइनस है, सिर्फ प्लस है? नहीं, बस प्लस प्लस ही है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करा जाए? अब तुम थोड़ा थोड़ा देख के आइडिया लगा सकते हो श्रुति जी कि यार 2n पाई आ रहा है, 2n पाई आ रहा है, 2n पाई आ रहा है, तीन ऑप्शन यस पे सर, 2n पाई कोस आ रहा में है, कन्वर्ट करना तो पड़ेगा। कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन है, ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, क्या इसको कोस में कन्वर्ट करना आता है तुम्हें? नहीं सर। तो आइए तुम्हें बचपन की याद दिलाता हूँ मैं। आज जब अपन शुरू में जब क्लास में एंटर हुए थे तो मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी कि अगर हमारे पास a sin x प्लस b cos x हो तो इसको मैं साइन या कोस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन? साइन कोस में। वही ले चलता हूँ मैं, दोबारा से याद आ जाएगी। इसको किस में कन्वर्ट कर देता है अपन ने? a sin x प्लस b cos x को, इस पूरी को देखो, एक तो साइन में कन्वर्ट किया हुआ है मैंने, एक इस इक्वेशन को नीचे आकर थोड़ा सा कोस में कन्वर्ट कर रखा है, इसको ही कोस में कन्वर्ट। यस सर। तो करते कैसे थे कन्वर्ट कि जो भी साइन और कोस के आगे आता है a और b, उसको उसके √a² प्लस b² से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया करते थे। √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते थे, ठीक है। अब Yes, अगर sir. मेरे को कोस में कन्वर्ट करना है तो कोस का फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करते हैं? दो साइन एक साथ आते हैं, दो कोस एक साथ आते हैं, तो साइन के साथ वाला जो है उसको भी साइन लेट करेंगे, कोस वाले के साथ आ रहा है उसको भी कोस लेट कर लेंगे, वहां से अपने आराम से फॉर्मूला बन जाएगा। चलो आओ इधर देखते हैं, अभी धीरे धीरे यहाँ भी सीखेंगे। तो इसके अंदर फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं मैं तुम्हें। √3 cos x प्लस sin x है हमारे पास, इज इक्वल टू में √2।
इसमें a और b क्या है हमारे पास? a कितना है बच्चों हमारे पास? √3 है और b कितना है? साइन का कोफिशिएंट 1। तो √a² प्लस b² कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 2 बन जाएगा, है ना? मतलब हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। इसी तरह से बनना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको अंदर लेके चले जाओ, तो √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x इज इक्वल टू √2। ये चीज समझ में आ रही है? अब हमें cos का फॉर्मूला बनाना है, तो इसको cos लिखना पड़ेगा और इसको sin लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि cos sin में कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए। तो अब इसको cos की कौन सी वैल्यू लिखें? cos कितने डिग्री पर √3/2 आता है बच्चों? सर 30 डिग्री। 30 डिग्री पर। तो इसको लिख सकते हैं cos 30 डिग्री या cos π/6 प्लस sin x, इसको लिख सकते हैं sin 30 डिग्री। तो उधर आते हैं, एंगल तो सेम आना है, एंगल चेंज नहीं होगा। देखो इसको cos 60 भी लिख सकते हैं, लेकिन cos 60 नहीं लिखा मैंने sin लिखा, ताकि ये cos sin मिलकर एक cos का फॉर्मूला बन जाए। ये √2 आ गया, है ना? इक्वेशन बनाते जाने। अब हमारे पास बन जाएगा एक cos x माइनस π/6, cos a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। और जो 2 आ रहा था इधर, इस 2 को भी इधर डिवाइड कर दो, इस 2 के नीचे डिवाइड कर दो। तो फाइनली हमारे पास बन गया cos x माइनस π/6, √2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2। यहाँ तक समझ में आया? अब एक देखो, ऐसे आया हमारे सामने क्वेश्चन कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, ऐसे सोचे अपन। x माइनस π/6 का मतलब थीटा लेट कर लिया मैंने, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस l। अब cos थीटा हमारे पास क्या होता था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 0 प्लस थीटा कर देंगे, तो थीटा का मतलब π/4, क्योंकि π/4 पर 1/√2 आएगा 45 डिग्री पर, 45 डिग्री का मतलब π/4। और फोर्थ में जाना है हमें, तो 2π माइनस थीटा कर देंगे, मतलब 2π में π/4 माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 7π/4। तो हमें तो π/4 से ही मतलब है, क्योंकि छोटा आ रहा है। तुम इसको नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा तुम्हारा काम। तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन हो गया थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/4, ये आंसर आया। लेकिन थीटा कितना था बच्चों हमारे पास? x माइनस π/6। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, x माइनस π/6 इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/4। तो π/6 को उठा के उधर ले जाओ, तो 2nπ प्लस माइनस π/4 प्लस π/6, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक हुआ? आइए देखते हैं, बी ऑप्शन ठीक है। तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन का मतलब, अब तुम्हें इस तरह की इक्वेशन पहचाननी पड़ेगी, ये वाली, ये ऐसी इक्वेशन आती है, तो हम उसको साइन में कोस में कैसे कन्वर्ट करें वो देखना पड़ेगा। लिख लो बच्चों, आराम आराम से लिखो। देखो जितना जितना समझ में आ रहा है उतना उतना समझते जाओ, ज्यादा टेंशन ना करो, चलता रहेगा, ये तो कहानी है। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, sin 2x प्लस sin 4x इज इक्वल टू 2 sin 3x, ठीक है। फाइंड Yes, sir. exhaustive solution, exhaustive solution।
इसका मतलब वही जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है ना। मेरे को नहीं पता था, कैसे पता लगा, ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है x इज इक्वल टू एन पाई बाई 3, तो जनरल सॉल्यूशन की तरह ही दिख रहे हैं, x इज इक्वल टू एन पाई। सी ऑप्शन है x इज इक्वल टू 2n पाई, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। sin 2x प्लस sin 4x और 2 sin x, इसके अंदर क्या लगा दो फॉर्मूला, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगा दो। लगाओ बच्चों, है ना, ऐसे सोल्व करना है अपने को, इक्वल टू में जीरो लाना होता है। जैसे इधर क्या करो, sin 2x प्लस sin 4x माइनस 2 sin 3x, ये आ गया। अब इक्वल टू में जीरो आ गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तुम्हें, बस और कुछ नहीं करना। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इक्वल टू में जीरो करते जाओ। तो पहले इन दोनों के अंदर फॉर्मूला लगाओ। sin a प्लस sin b का फॉर्मूला बताइए बच्चों तुम लोगों को। यस तो 2 Sir. sin a प्लस b बाई 2, a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास हो गए 2 sin 3x इंटू में cos माइनस का x माइनस का 2 sin 3x इज इक्वल टू 0। cos माइनस का x प्लस का हो जाएगा, तो 2 sin 3x इंटू cos x माइनस 2 sin 3x इज इक्वल टू 0। तो 2 sin 3x मल्टीप्लाई में कर दिया तो cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। Yes. अब आगे तुम करो। अब 2 sin 3x को भी 0 के इक्वल कर दो, है ना, मल्टीप्लाई में ला दिए ना सारे, तो 0 के इक्वल हो जाएगा। cos x माइनस 1 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से sin 3x इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चों, और यहाँ से cos x इज इक्वल टू 1 हो गया। एग्जॉस्टिव सॉल्यूशन का मतलब कॉमन सॉल्यूशन होता है मेरे हिसाब से। फिर भी देखते हैं, इसमें ना मल्टीपल आंसर है, मल्टीपल करेक्ट है, ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है, सी भी हो सकता है। ठीक है ना, तुम्हारे वर्कबुक में यहाँ पे कभी कभी ना इस तरह के स्टार लगे रहेंगे ना। 55 नंबर का क्वेश्चन करवाया मैंने, DTS 4 का है आई थिंक। यहाँ पे ना इसमें स्टार लिखा होता है ऐसे। इस स्टार का मतलब ना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस स्टार का मतलब है कि इसमें मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं। ए बी सी में से हो सकता है ए बी दोनों सही हो, तीनों सही हो, एक ही सही हो, इसका मतलब है मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, n पाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3x इज इक्वल टू n पाई आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, n पाई बाई 3। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल अपना करेक्ट हो गया। ठीक है ना, स्टार लगा हुआ था क्वेश्चन में, इसका मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। cos x इज इक्वल टू 1, अब कहां पर 0 होता है, 1 कहां पर होता है, 1 होता है 0 डिग्री पर। ठीक है, 0 डिग्री पर, 2 Yes, sir. पाई पर, 4 Yes. पाई पर। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो तुम लोग। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा होता है। एल्फा कितना पुट कर देंगे बच्चों, यहाँ पर 0 डिग्री पुट कर देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2n पाई। एल्फा हमारे पास 0 आ गया, तो 2n पाई। इसका मतलब इसका सी आंसर। इसमें दो आंसर ठीक है, ए वाला भी ठीक है और सी वाला भी ठीक है। करते जाओ भी, धीरे 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 समझ में आता जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। हमें इक्वल टू में 0 लाना है, बस मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, ये काम करना है। 4 sin थीटा इंटू कोस थीटा
-2 cos थीटा -2√3 sin थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। ठीक है, 0 से 2 पाई है ना, ओपन ब्रैकेट है, 0 से 2 पाई के इंटरवल में हमें आंसर पता करने हैं कि क्या क्या इसके सॉल्यूशन होंगे। 3 पाई बाई 4 कर्ली ब्रैकेट का मतलब सिंपल वही वैल्यू लिखी हुई है। 7 पाई बाई 4 बी ऑप्शन है। तुम सोल्व करना शुरू करो, ऑप्शन मत लिखो। ऑप्शन लिखने में टाइम वेस्ट ना करो, तुम इसको सोल्व करो। अब कैसे सोल्व करें इसको सर, मल्टीप्लाई में कैसे लाएं? तो देखो आगे के दो में जो कॉमन आ रहा है, इधर भी कुछ कॉमन लो, है ना, थोड़ा थोड़ा मैच करेगा। पहले दो में और लास्ट के दो में कॉमन लो। तो कॉमन पहले दो में कॉमन लिया तो 2 cos थीटा कॉमन आया, तो अंदर हमारे पास बचा 2 sin थीटा माइनस का 1 -√3, तो है हमारे पास 2 sin थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, है ना। 2 sin थीटा -1 -√3 2 sin थीटा माइनस। ठीक है, अब फिर इन दोनों में देखो कि इस पूरे में और इस पूरे में फिर कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ सर, इसमें 2 sin थीटा -1 कॉमन आ रहा है। बस कुछ नहीं करना होता, इक्वल टू में 0 लाकर मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब यहाँ डायरेक्ट हो रहा है, बाकी में कभी साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्म में लगते थे, कभी किसी और भी कुछ और फॉर्म में लगेंगे, तो उनको करना है। तो इनको अलग अलग कर दो। 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है बच्चों, 0 से 2 पाई के बीच में तुम इसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लो सारी, वो सारे आंसर है। तो अब यहाँ से वैल्यू निकालना शुरू कर दें। देखो sin थीटा 1/2 कहाँ पे आता है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक सेकंड में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो 0 प्लस थीटा आ जाएगा, सेकंड में क्या आ जाएगा? पाई माइनस थीटा आ जाएगा। यहाँ से तुम 0 प्लस थीटा निकालोगे तो थीटा कितने डिग्री है हमारे पास? थीटा 1/2 कितने डिग्री पर आता है? 30 डिग्री पर, मतलब पाई/6 पर। तो 0 प्लस पाई/6, तो पाई/6 आ गया एक आंसर। तो एक आ रहा है पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस पाई/6, तो हो गया 5 पाई/6। दूसरा आंसर ये आ गया। दोनों 0 से 2 पाई के बीच में आ रहे हैं। अब √3/2 पे आ जाओ। √3/2 कितने डिग्री पर आता है? ये भी 30 डिग्री पर ही आता है, मतलब पाई/6 पर ही आता है। तो लेकिन इसके लिए अलग से बनाते हैं। ये कौन कौन से दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है भाई? एक तो फर्स्ट में ही होगा और एक फोर्थ में होगा। यस सर। तो फर्स्ट के लिए तो 0 प्लस थीटा लिखना पड़ेगा और एक 2 पाई माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। तो 0 प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। तो 0 प्लस थीटा का मतलब पाई/6, तो पाई/6 हो जाएगा। और 2 पाई माइनस पाई/6 का मतलब 11 पाई/6। तो हमारे पास इसमें 4 आंसर आ रहे हैं। पाई/6, 5 पाई/6, पाई/6 और 11 पाई/6। अभी तो कॉमन ही आ गया ना 5 पाई/6 और पाई/6। तो फिर 3 आंसर लिख देंगे, पाई/6, 5 पाई/6 और 11 पाई/6। ठीक है ना, इससे तुम्हारा डी आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन लिखे होंगे, नहीं लिखे हुए तब भी ये आंसर है।
तो ऐसे सोल्व करने। देखो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस होंगे उसमें जनरल सॉल्यूशन लिखे हुए रहते हैं, लेकिन अब आजकल जो आईआईटी में आते हैं जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछते, वो पूछते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे या क्या क्या सॉल्यूशन निकल कर आ रहे होंगे, ये चीजें पूछते हैं। तुम DTS 3 भी थोड़ी थोड़ी कर सकते हो, मैंने हमने काफी सारे इसमें से क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अब तो हमारा जो एनसीईआरटी जो भी है ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमारी जो क्लास होगी वो संडे के दिन होगी नेक्स्ट क्लास। उस क्लास में तुम्हें DTS के क्वेश्चन सोल्व करवाता रहूंगा, रैंडमली क्वेश्चन देता रहूंगा, वो सोल्व करते जाना। ठीक है, ओके सर। होमवर्क तुम्हारा DTS Yes, 6 का है, DTS 6 सोल्व करनी तुम्हें। ओके सर। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़े थैंक बोरिंग यू सर। ज्यादा हो गए ना। नहीं सर। ठीक है, चलो ठीक। गुड